इस क्वेश्चन को देखना जरा, मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, मैच ऑफ द टाइप का क्वेश्चन है आपका। लिस्ट वन में क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ न्यूट्रल एटम, जहां पे जो एन यानी कि जो आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, एन की वैल्यू दे रखी है 2, ठीक है, यहां पे हर जगह वैल्यू जो है 2 है। उसके अलावा उसका ऑर्डर बताना फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का, जिसकी यूनिट है किलो जूल पर मोल। सिंपल सी चीज है, अगर आप लोग मेरे से पढ़े हुए हो, आपको पता है आयोनाइजेशन एनर्जी हो, चाहे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो, चाहे कुछ भी हो, पीरियोडिक का कुछ भी हो, हम लोग रट्टा नहीं मारते, मैथमेटिकल वैल्यू नहीं याद करेंगे, मतलब नहीं करेंगे, हम सिर्फ ट्रेंड पे खेलेंगे। और ट्रेंड के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर ये आपको आता है ना, तो पीरियोडिक के ट्रेंड्स के कम से कम नहीं तो 90 to 95% क्वेश्चन आप कर सकते हो बिना रट्टा मारे। अब ये मत बोलना एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन जैसा कुछ नहीं होता, या तो आपको आता है या आपको नहीं आता। आता है रीजन पता होता है, नहीं आता बोल देते हैं भाई एक्सेप्शन है, रट्टा मार ले। हम नहीं मारेंगे। आज तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, हमने एक क्वेश्चन रट्टा नहीं मारा, हमने सारा का सारा फैक्ट पे वर्क करा है, और इस क्वेश्चन को भी फैक्ट और ट्रेंड्स पे वर्क करेंगे। सिंपल। पहले जो टर्म था वो है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, सिंपल सी चीज है, आपका एनर्जी होती है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल, और किसके, न्यूट्रल होना चाहिए आपका, न्यूट्रल गैसियस एटम। किसके, न्यूट्रल गैसियस एटम, ठीक है। न्यूट्रल गैसियस एटम में से अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो उसके लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी भाई साहब, वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका आयोनाइजेशन एनर्जी। सिंपल सी चीज है। एक छोटा सा ट्रेंड समझते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए दो ट्रेंड है जो मैं वर्क करना चाहूंगा। सबसे पहले अगर मैं जा रहा हूं, देखो यहां पे बोला गया है कि आपका n इजिकल टू ट्रू है, यानी कि अलोंग द पीरियड बात की जा रही है। किसकी, अलोंग द पीरियड। अगर मैं जा रहा हूं आपका अलोंग द पीरियड, अगर मैं अलोंग द पीरियड जाऊंगा तो आपका क्या होगा, जेड इफेक्ट क्या होता है, जेड इफेक्ट होता है इंक्रीज। जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल उसके न्यूक्लियस के पास आना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आना चाहेंगे तो न्यूक्लियस के साथ अच्छा बॉन्ड बनाएंगे, तो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी मितवा इंक्रीज करेगी। आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। क्यों भाई, न्यूक्लियस के पास आ चुका है, स्टेबल हो चुका है। भाई स्टेबल इंसान से कुछ छीनोगे तो वो तो कूटेगा, सिंपल सी चीज है। अनस्टेबल इंसान से छीन लो भाई, वो तो पहले से असहाय है, वीक है, ठीक है। एक तो ये टर्म अपन लोग काम करेंगे। दूसरा टर्म जो होता है, जो जनरली आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए होता है ट्रेंड, सबसे ज्यादा जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो होती है आपकी, अगर मैं फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, वो होती है आपकी फुली फील्ड की, सबसे ज्यादा होती है फुली फील्ड की, सबसे ज्यादा होती है। आफ्टर दैट होता है आपका हाफ फील्ड, और उसके बाद आता है आपका पार्शियली फील्ड, ठीक है। अब चलो ट्रेंड पे आ जाते हैं। हमें जो ट्रेंड यूज करने थे ना, वो हमने सारे लिख लिए। अब आ जाते हैं भाई साहब क्वेश्चन पे। कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं। सबसे पहले NH2 NP1, NH2 NP3, NH2 NP6। सबसे पहले एक ऑप्शन कट गया। NH2 NP6 कौन सा ग्रुप होता है, नोबल गैस यानी कि फुली फील्ड, कंप्लीट ऑक्टेट यानी कि मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, क्योंकि पहले से स्टेबल हो चुका है। तो मैक्सिमम क्या है, डी का हो जाएगा पहला 2080। ऑप्शन देखो, डी का पहला, यानी कि बिल्कुल नहीं होगा। एक ऑप्शन ऐसे कट गया, बाकी के लिए फिलिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, क्या क्या बचा हुआ है, NH2 है आपका, और NH2 NP1, और ये है आपका NH2 NP3।
NH2S में होता है एक डब्बा, फिलिंग द ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे भर लिए। NP1 आउटर मोस्ट है 3 का डब्बा होता है, 1 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे फिल कर लिया। और NP3 ये आपका हो जाएगा 3 डब्बे और 1 2 3 सारे के सारे फिल कर लिए। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा आपका NH2NP3, ये आपका देखो ये है आपका दो आपके N=2 सब में चल रहा है, ये है आपका फुली फिल्ड, ये है आपका पार्शियली, और भाई साहब ये है आपका हाफ फिल्ड। पर पता है यहां पे कैच क्या है, यहां पे कैच है इस वाली चीज का। ठीक है, इसी वजह से दूसरा जो वैल्यू है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू थी 2080, सेकंड हाईएस्ट वैल्यू जो 1402 है वो आपकी हो जाएगी किसकी, NH2NP3 की। क्यों, क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास आ चुका है, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी तब जाके इलेक्ट्रॉन स्नैच कर पाओगे, खींच पाओगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा आपका चौथा। उसके बाद क्या है, उसके बाद ए का हो जाएगा 899 सेकेंड। क्यों, क्योंकि ये आपका फुलफिल्ड हो चुका है, एंड बाय डिफॉल्ट NH2NP1 यह हो जाएगा थर्ड। यानी कि ए का हो जाएगा आपका दूसरा, बी का हो जाएगा क्या, बी का तीसरा, सी का हो जाएगा चौथा, डी का हो जाएगा पहला। नील बटे सन्नाटा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।